In the previous episode, we saw Hivre Bazar, a village of about 1300 inhabitants, coming back from the brink under the exemplary leadership of Popat Rao Pawar, the Sarpanch, who envisioned a watershed management and water conservation plan to rescue the village community from certain oblivion. In this concluding part, we shall see how the collective decision-making and that zeal to walk the extra mile to sustain what it achieved over the decades of sheer hard work has endowed Hivre Bazar a first among the equal status. मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे हिंदुस्तान में पानी को जल संचयन की थी, वाटर प्रिजर्वेशन की थी, उसी को ही आपने जो है यहाँ पर जमाया। मैंने देखा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी राजे जो होके गए, उन्होंने उनके जमाने में गढ़ किलों के ऊपर काफी अच्छा वाटरशेड का काम किया था। मुगलों के जमाने, निजामों के जमाने में, पेशवाई के जमाने में, राणा प्रताप जी के जमाने में, हम राजस्थान जाएंगे, गुजरात जाएंगे, एमपी जाएंगे, यूपी जहाँ बहुत पुराना नॉलेज रहा है हमारे देश में। ड्राउट और पानी के वाटर कंजर्वेशन पर। Hivre Bazar's success has hinged on involvement and participation of the community. It is the community that decides on development priorities, labor and management of natural resources. Norms are regulated and enforced. The Gram Sabha decides on water budgeting, crop planning and maintenance of water structures. कैश क्रॉप में जोड़ते वक्त उसको ड्रिप, स्प्रिंकलर, क्योंकि पानी कम पानी वाला और पानी की बचत करेंगे तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। क्या है कि ज्यादा पानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना, ज्यादा वाटर लिफ्टिंग के कारण है। Other village committees monitor forest conservation, wildlife protection and cleanliness. Education has been an important medium to raise awareness on key issues. अगर एक आदमी लिटरेट हो तो एक परिवार बदल जाता है। एक परिवार बदल गया तो पास वाले 4 परिवार वाले इसके परिवार में पढ़ाई के कारण जॉब मिल गया तो हम क्यों ना पढ़े। तो फिर ये पढ़ाई की शुरुआत, तो इसके लिए हमने पहला एजुकेशन हाथ में लिया और जब स्कूल का काम हाथ में लिया तब श्रमदान से जोड़ दिया और श्रमदान जब बन गया तो अपने आप सिलसिला आगे चलने लगा। बड़ा परिवर्तन आया कैसे? इसलिए है कि ये जब सरपंच बने तो पहले तो ऐसा एक गाँव था, मोहन उसमें खराब था। जब ये पोपट राव पवार आए, इन्होंने थोड़ा आहिस्ता 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 पूरा गांव को इकट्ठा कब्जे में कर दिया। लेडीज आदमियों को इकट्ठा कर दिया, मतलब कैसा कि हर एक आदमी के मन कैसे क्या करना है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसके क्या फायदा है झगड़ा नहीं होने से। हाँ, तो ऐसे गांव के अंदर फिर 4-10 कार्यकर्ते इन्होंने पुढ़ाकार ले लिया कि हम गांव को अच्छा बनाएंगे। नहीं, ऐसा हम डिस्कस करके जैसा कि कौन सा फसल उगाना है, पानी इतना है, तो क्या है कि अभी हर 3 वाटर शेड है हमारे, तीनों वाटर शेड में रेन गेज है और हर वाटर शेड में 3 ऑब्जर्वेशन वेल्स है।
एक टॉप पे, एक मिडल पे, एक डाउन स्ट्रीम पे। फिर डेली रोजाना कितनी बारिश हो गई कि उसका मेजरमेंट स्कूल के बच्चे लेके आते। हर परिवार के बच्चों को ये जवाबदारी हमने दी है स्कूल से। ये जरा ये तो बड़ा स्कूल के बच्चे घर वालों को समझाते कि हमारे गांव में ये साल में इतनी बारिश हो गई तो हमें पानी मिलेगा जनवरी तक, फरवरी तो तक। आपके दिमाग में ये कैसे, ये बड़ा एक रोचक तथ्य नहीं, है अनुभव कि से आपने जो परिवार में बच्चे हैं, ये कल मैं कुछ घरों में गया हाँ। तो ये पता चला और बड़ा जान के बड़ा अचंभा भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, अच्छा भी लगा कि कैसे यहाँ की जो आने वाली जो आपकी पुश्ते हैं हाँ। उनको भी आप जो है तैयार कर रहे हैं, जिससे भविष्य में एक दिन आएगा सही। वो इस गांव की गांव संभाल सके, यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको भी एक नहीं एक सब नए सब स्तर पे ले जा देते सके। हैं तो कि ये आपके दिमाग में आया कैसे कि नहीं, बच्चों को- कैसा के अनुभव से आता है सब। ये कहीं बुक और किताब और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशन से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। हमारे स्कूल में जो बच्चे जो गांव का पानी, बारिश में कितना पानी होता है, गांव में कितना पानी आता है, वो सब हिसाब रखते हैं बच्चे इधर। जब बारिश होती है तो बारिश कितनी होती है उसका वो मौज माप करते हैं। और घर में जो आदमी है वो कितना पानी यूज करते हैं, खेती को कितना लगता है, ये सब बच्चे जो 7वीं क्लास के बच्चे वो सब ये हिसाब रखते हैं उसका और बताते हैं। और पानी की कितनी जरूरत, फिर पानी कैसे यूज करना चाहिए, बच्चे सब जानते हैं। To convince villagers on the importance of watershed development programs, the Sarpanch showed the failed example of neighboring villages that were once rich from their lucrative floriculture businesses, but had to move to dairying because they overexploited their groundwater. काम अच्छा हुआ, बाद में बिगड़ गया क्योंकि पानी आ गया और उनके कुएं में पानी गया, तो उन्होंने कहा फिर हम हमारी मर्जी से पानी उठाएंगे। वापस फसल बढ़ गई, कैश क्रॉप आ गया, वाटर बजटिंग और क्रॉप साथ में नहीं चला, उसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई, वापस वो गाँव खराब हो गया। तो ये क्यों? तो हमारी शुरुआत है, उनका एंड है। नाही, चांगल्या प्रकारचा फायदा झालेला आहे। एकंदरीत जर पाण्याच्या पातळीत पाहिलं तर त्यांच्या गावातल्या कामामुळे आमच्या गावालाही पर्क्युलेशनचा फायदा झालेला आहे। त्यांनी विहिरीला, बोरला पाण्याचा चांगल्या प्रकारे फरक पडला आहे आणि त्यांचं काम पाहून आमच्या गावातल्या लोकांनी तोच विचार केला आणि त्यांच्याकडे विनंती केली की तसं काम आमच्या इथे व्हायला पाहिजे। तर त्यांनी आमच्या गावात भोरे पाटलाही चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलं। इव्हन रस्त्याचे कामं, पाणलोटचे कामं। With the positives in agriculture came better living amenities and conditions. In 1996, toilets were built for every household under a state government scheme. The Panchayat built toilets in Anganwadi and schools. Children, including those of Sarpanch, were responsible for keeping them clean. बच्चों से लेके हम लोगों ने यह प्रयास किया कि जैसा आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ एक छोटा सा टॉयलेट है, जैसा यहाँ स्कूल में टॉयलेट है काफ़ी अच्छे, और हर रोज एक क्लास का वो क्लीन करने की जिम्मेदारी होगी। जो गर्ल्स के लिए जो है अलग टॉयलेट्स है, बॉयज के लिए जो है वो अलग है। By 2007, each house had its own soak pit toilet. Perhaps the biggest victory for Hivre Bazar is the fact that it is no longer dependent on the vagaries of nature. In the last 11 years, the village has received just 315 millimeter of rains every year on an average. But the groundwater table stays at a safe level. देखो 200 मिलीमीटर में जीना भी मुश्किल है और पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली हम ड्राउट को फेस कर रहे हैं, फिर भी इस गांव में कोई परेशानी नहीं। और वाटर शेड का क्या है, वाटर शेड का पीने के पानी की गारंटी और 2 टाइम्स क्रॉप को पानी की गारंटी। लेकिन हम अगर पूरा वाटर शेड का पानी समर सीजन को ही उठाना शुरू हो गए तो वापस प्रॉब्लम में आ जाएंगे। With this comes the realization that protecting the ecological balance is central to sustainability. Restricting activity that hurts this balance has worked. Also in place is a joint groundwater use and cropping plan. 95-2000 5 साल का प्रोजेक्ट था, 2 ही साल में खत्म हो गया, विद इन 2 इयर्स, क्योंकि लीडरशिप ठीक थी, डिसीजन ग्राम सभा में थे,
कन्वर्जन अच्छा था, गवर्नमेंट सिस्टम का सपोर्ट था और वाटर शेड का काम 2 साल में खत्म हो गया। और जब वाटर लेवल बढ़ गई 97 के बाद रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि गांव में पानी नहीं था करके रोजगार नहीं और फूड सिक्योरिटी नहीं करके माइग्रेशन था। और जब पानी आ गया तो जो बंजर जमीन है तो उपजाऊ हो गई। To keep the development process on the track, certain fundamentals are religiously followed. Adarsh Gaon Yojana has introduced bans on tree cutting and grazing, which the village continues to adhere to strictly. The Gram Sabha has banned open grazing in watershed development areas. Grazing is permitted only on private land. Trees and their branches cannot be cut on common watershed development land. On private land, only branches may be trimmed. To control over-extraction of groundwater, drilling bore wells is banned and water access is restricted to open wells directly connected to rain or surface water recharge. Limitations have been imposed on cultivation of water-intensive crops. Half an acre may be put under sugarcane in a farm for fodder, but only drip irrigation may be used. हमने यहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन किया, एक तो वो क्रॉपिंग पैटर्न है, सबसे पहले ये क्या है कि शुगर केन बनाना बैन। मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है, जिस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है वो फसल उगाने का हम लोगों ने ग्राम सभा में तय किया कि ये फसल नहीं उगाएंगे। Chulas have been banned with the aim of preserving biomass, with the added benefit of reducing indoor air pollution. To institutionalize sharing of water, the village introduced a practice of water budgeting about 5 years ago. Using a water bank principle, the budgeting ensures that the village does not draw more water than it stores in a year. And a small amount is kept in reserve. Depending on rainfall in that year, available water is allocated for various uses. Drinking water for humans and cattle takes priority. एक पहला प्रॉब्लम था पीने का पानी, दूसरा कृषि का पानी, तीसरा रोड ठीक से हो, 4 क्वालिटी एजुकेशन हो, 5 बिजली हो, 6 हेल्थ की सुविधा हो और एक भाईचारा हो। बस 6-7 बूंदों पे काम चलता है गाँव। In low rainfall years, water for agriculture is adjusted. To aid crop planning, the village has evolved certain thumb rules. फिर उसको 7 बूंद हमने लगाए। 7 बिंदु क्या है? चराई बंदी, कुल्हाड़ बंदी, श्रमदान, शराब बंदी, लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग, उसके साथ परिवार नियोजन, फिर लोटा बंदी। लोटा ने लोटा लेके रोड के ऊपर कोई टॉयलेट को नहीं बैठेगा, हर घर में शौचालय बनेगा। ये निर्मल ग्राम और वाटर बजटिंग और वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेज, बस एक 7 बिंदुओं पे हमने ग्राम सभा में निर्णय लिया, सबने माना। तो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा ऐसा है, समझो 100 mm रेनफॉल है तो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सोल्व होता है। 200 मिलीमीटर रेनफॉल है तो हमारा खरीफ का क्रॉप मिलता है। 300 हो गया तो रबी का क्रॉप है, और मोर देन 300 है तो समर सीजन का क्रॉप मिलता है। और खरीफ में आप 100% क्रॉप उगाओ, रबी में आप 70% पे आ जाओ और समर सीजन को 30%। अगर ये बार ये जोड़ दिया तो अपने आप क्रॉप और वाटर, इसके साथ जो है कि हमारा वाटर बजटिंग काफी इफेक्टिव है। Down the years, regulations laid down under Watershed Development Program have resulted in huge positives, but there is no refusing the negatives it has bred to. Watershed Development Programs can be inherently inequitable. They primarily benefit landlords. The benefits increase with the size of land holding. Costs and benefits are unevenly distributed. Wealthier farmers end up owning land downstream where disproportionately high benefits are realized. The poorer farmers live upstream where profits are low. Limiting access of pasture and forest land has hurt livelihoods, especially for the landless peasantry. They are not guaranteed access to water, even for drinking, because in practice, land and groundwater rights are not separated. तो हमारे पास कितनी जमीन है, कितना पानी है हमारे पास, और किस तरह से पानी का यूज करना है,
तो लोग गांव में ये मानते हैं चलो कोई बोरवेल नहीं लेना है, ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल के कारण जो पानी की लेवल नीचे नीचे जा रहा है, सही है। तो हमने पहला डिसीजन लिया ग्राम सभा में, तो हम ज्यादा पानी वाली फसल नहीं उगाएंगे। दूसरा, ट्यूबवेल से कोई फसल के लिए पानी नहीं देंगे, ट्यूबवेल हम यूज करेंगे ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर। The Gram Sabha at Hivre Bazar stepped in to correct this imbalance too. It imposed grazing restrictions on limited areas at a time on a rotational basis during reforestation. After reforestation was complete, households could collect 1 headload of grass a day from common lands against payment. This fee is waived for poor and landless families. Similarly, the tree cutting ban was imposed incrementally, beginning with forest land, then moving to the other areas. To expand drinking water access to those without private connections or wells, community hand pumps were installed at various places in the village. The Gram Sabha banned the sale of village land to outsiders and gave landless first priority to purchase land. जैसा ये खेती है, खेती लेने के लिए बाहर से जब आदमी को खेती लेने नहीं देते हमारे इधर, गांव के अंदर इसको बेचना हो तो गांव के अंदर बाहर वाला आदमी को लेने के लिए नहीं देते। और जो गांव के अंदर जो रूल है वही रूल पूरे गांव के अंदर चलना चाहिए, बाहर वाले आदमी के लिए आने नहीं दे रहे हो। Together with livestock loan assistance and sharecropping, this measure helped some landless families buy land. The village is currently looking at ways to enable remaining landless families to purchase land, either as a contribution of village land or through a purchase financed by government scheme. The Panchayat also carefully chooses beneficiaries for government development schemes for housing and farm animals from amongst the most poor. In terms of caste and religious distribution, it is a largely homogeneous mix in the village. In 1991, under 10% of the population came under SC/ST category. 99% of the population was of Hindus. A few years back, locals came together to build a mosque for the lone Muslim family in the village, adding another feather to the cap of a robust social fabric. सब मिल के काम होता है ना। अब आप उन चंदा जमा करने को जाएंगे उधर, वो लोग क्या बोलेंगे, तुम किधर मस्जिद बांधेंगे, उसका पूरा है क्या। इसके लिए सरपंच साहब बोले आप लोग किसको बाहर जाने का नहीं, किसका पैसा लेने का भी नहीं, आपने जितना होएगा उतना काम करने का। अपन अल्लाह वली को मानते उससे ज्यादा उनको अल्लाह मानते। A journey that began 24 years ago in a village consigned to oblivion has reached yet another landmark. Hivre Bazar now leads efforts to evolve a new paradigm of development at the central and state levels. The village Gram Sabha is part of several high-powered committees of Government of India and the water utilization and distribution policy of the state government. It also looks at nomination of EGC Committee for Policy Reforms, State Education Group and Adarsh Gaon Yojana. It is also involved in empowerment of Panchayati Raj system for strengthening village panchayats. सारे निर्णय आम सहमति से होते हैं। मैं अकेला या गांव के 10 लोग निर्णय नहीं करते, वो आम सहमति से बनता है। एजेंडा घर घर पे जाता है, मंथली ग्राम सभा बनती है, उसमें यूथ है, महिलाएं है और गांव के सारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग, और वो निर्णय करते हैं करके आज ये हालात है गांव के। The Maharashtra government has also assigned the Sarpanch of Hivre Bazar the charge of 100 drought-prone villages in the region. Popat Rao Pawar now prepares to play a broader role in transforming the destiny of many unfortunate souls in such villages. Once a desolate and blacklisted place that almost became footnote of history, Hivre Bazar has come a long way. फ्यूचर प्लानिंग एक है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा, सही है, घर परिवार बढ़ रहे, तो जमीन उतनी ही है ना, बिल्कुल सही है ना, और सबको जॉब चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं, तो कम से कम परिवार का खाना तो भी जमीन से आ जाए ना। तो इसलिए हम जो है, जो बांध है ना बड़े बड़े, वो बांध हटा देने फ्यूचर में, सारी गांव की जमीन एक होगी
और सब वहाँ, क्योंकि रास्ते में कुछ चली गई, बांध में कुछ चली गई, तो आप ये बचेगा क्या? बांध मतलब ये मेड़ आप बता बांध करके मुक्त फार्मिंग, ये बांध मुक्त फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, जो कि अगले चरण में आप करने जा रहे हैं। हाँ। और कुल मिला के मामला ये है कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ गाँव हाँ, कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग ऐसी, आज कोऑपरेटिव के हालात देख रहे हैं, इतनी खराब हो गई। तो किस तरह का ऐसा मॉडल आप नहीं, वो अलग तरीके का हमारा मॉडल होगा। हाँ। उसमें अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जी। क्यों मॉडल कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो जी। किस तरह से सॉल्व करने हैं, जी। तो अभी तैयारी कर रहे हैं उसकी। और अभी तो जैसा पानी नहीं था तो रेनफेड क्रॉपिंग पैटर्न था, पानी आ गया, कैश क्रॉप आ गया, 100 रुपये मिलता था, अभी 200 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट के हालात तो बहुत खराब है। तो आज हमारा पहला प्लानिंग ये है कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है गांव का, उसका मार्केटिंग का प्लानिंग चल रहा है, विलेज ब्रांड से मार्केटिंग। तो जो डेयरी का हो या बाकी सब, जैसा पैच का, क्यों दुबई मस्कत हम पैच डायरेक्ट ले आसे ना भेजे, कुल मिला के क्योंकि ये- हमारे देश में ये देख रहा हूं मैं, हाँ। पैच के दाम बढ़ गए तो शहर के लोग उठाव करते हैं, दाम गिर गए तो किसान आत्महत्या करता है। तो इस देश में जो प्रोड्यूसर है, हाँ। सही है ना, हाँ। जो उत्पादक है और उपभोक्ता है, वो दोनों को साथ चलना चाहिए। उसमें जो मिडल मैन है ना, आज सारी परेशानी हमारे देश में मिडल मैन के कारण। जी। खेती नहीं करनी, लेकिन जो किसान बोता है, जी। जो मार्केट में लाता है, वो बेच के पैसा कमाना, सही है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्पादक है जी। वो डायरेक्ट वो माल उपभोक्ता तक कैसा जाए, गांव और शहर का रिलेशन कैसा बने, क्योंकि हमारे देश में गांव और शहर का टकराव शुरू हुआ तो भविष्य बहुत खतरे में आ सकता है। The village has redefined and reasserted the positivity that is hallmark of the human spirit, and what collective might can achieve if given a well-defined goal and strong leadership. Hivre Bazar is a role model for the entire nation today. Perhaps the secret of success of Hivre Bazar model lies in financial inclusion and bottoms-up planning. It's a broad pointer for our policy making. From Hivre Bazar along with my and Umesh Bhatt.